राम राम सभी को। मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का जो वीडियो बन रहा है वो पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था हाउ टू ट्रेड सेशन लिक्विडिटी। आज मैं इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्सप्लेन मैंने पिछली वीडियो में कर दिया है। बस इसमें ये एग्जांपल दूंगा और साथ में मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में हम इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख लो। राइट कॉर्नर में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां पे भी जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, वहां पे भी जाके देख सकते हो। क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेशन इंडिकेटर कौन सा मैं यूज करता हूँ। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी जो भी बताई है वो सब मैं इसी सेशन पे टेस्ट किया हुआ है। तो ये सेशन आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। ये है एशिया रेंज एंड किल जोन। ये है। इसमें सेटिंग जो है वो जो सेटिंग है वही रहने देना है आपको, चेंज नहीं करना है। जो हमारी पिछली वीडियो थी वो रिकॉर्ड मैंने किया था 11 को। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा लोअर लो लोअर हाई कौन सा है। तो लोअर लो हम अगर हम यहाँ तक जो हमें स्क्रीन पे देख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लोअर लो। और फिर जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो ये है हमारा लोअर हाई तब होगा। लेकिन लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ इसी को, तो मैं यहाँ से पहले ब्रेक करता हूँ, इसको कट करता हूँ। अब ये एशिया सेशन हमारा खत्म है। अगर इस तरीके से देखो ये हमारा एशिया सेशन क्लोज हो गया। अब जब एशिया सेशन क्लोज हो जाता है तो सबसे पहले हमें करना होता है क्या, कि पहले इसका हमें 50% एरिया मार्क करना होता है। ये हमारा 50% एरिया इसका ये हो गया। फिर हमें मिडनाइट ओपन और मिडनाइट क्लोज देखना होता है। 2:30 पे हमारा मिडनाइट ओपन मिडनाइट क्लोज है, तो ये अगर 2:30 का कैंडल देखें तो 2:15 की ये है और 2:30 की ये है। मतलब जो हमारा मिडनाइट लो है वो ये है। इसको मैं, ये हमारी लिक्विडिटी हो गई। तो मार्केट क्या कर सकता है कि अगर यहाँ से मार्केट या तो इस तरीके से जा सकता है, क्योंकि 50% एरिया के नीचे है, तो या हो सकता है इस तरीके से आके इस तरीके से ड्रॉप हो जाए, फिर ये जाके फिर से ड्रॉप हो। या फिर ऐसा कर सकता है ये जाके फिर आके इसको लेके फिर से ये ऐसे ड्रॉप हो जाए। अब इसी को हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये 10 बजे का टाइमिंग है और एशिया सेशन हमारा खत्म है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 मिनट में जाएंगे। तो ये एशिया सेशन में हमारा प्राइस कंप्रेस हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको एशिया सेशन कर दे रहा हूँ और जो इंडिकेटर है वो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दे रहा हूँ। ये हमारा एशिया सेशन है, ये हमारा 50% एरिया है और ये हमारा नाइट लो है। तो अब हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ चलना है। 1 मिनट में अगर देखोगे सेम प्राइस पे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना होता है ताकि हमें पता चले डायरेक्शन क्या है। ये आप देखोगे तो ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है। मार्केट ने फिर क्या किया है, यहाँ पे हमारा लोअर लो बनाया है और ये लोअर हाई ये है। तो मतलब हमारा रेंज क्या हो गया, लोअर हाई से लोअर लो तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर से अब हमारा लोअर हाई कब होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया नहीं है और फिर इसी रेंज में अगर मार्क करोगे आप तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है प्राइस। ये हमारा लोअर लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने अभी तक आईडीएम लिया नहीं है। आईडीएम कहाँ पे लिया है, यहाँ आईडीएम लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हायर हाई, फिर ये हमारा हायर लो। मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया ये। तो अगर ये देखोगे तो ये क्या किया है मार्केट ने, फिर से इस ब्रेक किया
फिर ये लिक्विडिटी स्वैप किया था तो आया, इस लो को भी लिया। जो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये चीज बताया हुआ है कि लिक्विडिटी स्वैप करता है तो पहला टारगेट ये होता है, और उसके बाद हमें ये भी देखने को मिल सकता है। तो अब क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसफर यहाँ हो गया, और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमारा यहाँ हो गया। फिर से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से हायर है हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ, और हायर लो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ, और फिर से हायर हाई हमारा यहाँ हुआ। अब पूरे लेग में कहीं भी आईडीएम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वीक हायर लो हो गया। मतलब ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और जब ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा तो इस एरिया में इसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, जो अनमिटिगेटेड है। तो अगर देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारा अनमिटिगेटेड है, और मार्केट अभी इसी पे आया हुआ है। ये किल जोन हमारा क्या होता है, पहले ये आप देख लो एक बार, इसको भी बता दे रहा हूँ। किल जोन क्या होता है, ये हमारा एशिया सेशन है। तो एशिया सेशन खत्म होने से लेके और लंदन सेशन तक ओपन होने तक हमारे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग 11:30 में हमारा लंदन ओपन होता है। तो 9:30 से लेके 11:30, मतलब 2 घंटे का जो इंटरवल होता है वो हमारा किल जोन होता है। किल जोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10:30 बजे का टाइम, 10:15 से 10:30। इस बीच में अगर सही सा आपको मिलता है ट्रेड, और स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे ये एरिया है, और ये 50% के नीचे भी है, और हमारा अभी 10 बज रहा है। अगर ये 10:30 बजे के करीब में, 10:15 या 10:30 बजे के करीब में ये नीचे आता है, तो मैं बाई करूंगा कंटिन्यू के लिए, क्योंकि ये हमारा 1 मिनट में जो फ्लो बन रहा है वो हमारा कंटिन्यूशन का है। अब देखते हैं, एग्जैक्टली 11:26 हो रहा है। तो अब क्या किया है मार्केट ने 11:30 में, ये मार्केट ने इसको स्वैप किया है। सॉरी, 11:30 बोल रहा हूँ, 10:30 में इसको स्वैप किया है। तो स्वैप करने का मतलब क्या है, कि जैसे ही ये स्वैप करेगा, हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस एरिए पे पूरे पे, और टारगेट हमारा कहाँ होगा, एशिया सेशन का हाई मिनिमम। टाइमिंग का भी खास ख्याल रखना होता है सेशन ट्रेडिंग में। और हमेशा सेशन ट्रेडिंग आप जब भी करो ना, तो कभी कभी वीक ज्यादा करता है, तो थोड़ा सा एसएल जितना रहा करे उससे एक दो पिप ऊपर रखा करो। ये हमारा पहला टारगेट है। ये 1 मिनट का चार्ट देखे तो हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पूरा एक ही मूव है अभी, ये पूरा, है ना। तो इसमें हमें देखना है ये एशिया सेशन के जस्ट ऊपर। तो एशिया सेशन के जस्ट ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, जो अनमिटिगेटेड है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एशिया सेशन के जस्ट ऊपर, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, जो हमारा एशिया सेशन के जस्ट ऊपर है। और दूसरा टारगेट होगा ये, यहां से अगर कुछ हमें रिजेक्शन मिलेगा तो हम देखेंगे। अब इसको हम रन करते हैं। मार्केट ने एशिया सेशन को आउट कर दिया, और हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है, ये इसको ऑन करो, तो आप देखो यहाँ से हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। ये लंदन सेशन स्टार्ट है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है जो हमने दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, ये हमारा हायर लो हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा हट जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये सिंगल स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया, ये ये और ये। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, तो हम सेल करेंगे। नहीं मिलेगा तो फिर हमारा कंटिन्यू रहेगा। अगर यहाँ पे आप देखो तो हमारा क्या बन गया, हायर हाई। हम यहाँ पे कहीं पे बाई भी कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ से भी कहीं कहीं से कर सकते हैं, या फिर ये पूरा एरिया है, हम यहाँ से कहीं से कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, एशिया सेशन को आउट किया है, तो हम बाई का नहीं देखेंगे, हम जो देखेंगे
वो सेल का देखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारा हायर लो हुआ, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, लिक्विडिटी स्वैप। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से सेल देख सकते हैं, और ये क्योंकि ये एशिया सेशन का ले भी चुका है, और जो हायर हाई हमारा बना था उसको ये डिनाई कर रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक होने पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से हम कुछ एंट्री देखेंगे। ये हमेशा इस तरीके से कुछ हमारा एसएल होगा, एंट्री हमारी यहीं पे हो जाएगी। और टारगेट हमारा। मिड नाइट ओपन है वहां होगा। अब मार्केट जब इसको ले लेगा, ये एशिया सेशन को ले लेगा, तो फिर से हम बाई का देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 15 मिनट में चलो, ये हमारी लिक्विडिटी है। अब इसको आउट करें, और इसके आउट करने के बाद हमारा अभी चल रहा है क्या, लंदन सेशन ही, और 3:15 हो रहा है, मतलब 3:30 में ये खत्म होगा ही हमारा। लंदन खत्म होगा और फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, मतलब न्यूयॉर्क लंदन किल जोन। फिर हम वहां पे अगर हमको उस तरीके से कुछ मिलता है तो हम फिर ट्रेड देखेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इस तरीके से मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि बार बार कंप्रेस हो जा रहा है प्राइस। ये 11:30 हो गया। ये हमारा लंदन खत्म। यहाँ से यहाँ तक जो था ये पूरा लंदन था। ये इसको देखा जाए, ये समझो यहीं से ये पूरा हमारा इस तरीके से लंदन था। ये 11:30 तक, ये पूरा हमारा लंदन है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर दे रहा हूँ ताकि याद रहे। ये हमारा लंदन सेशन है, ये हमारा एशिया सेशन था। ठीक है। अब इस लंदन सेशन को मैंने ब्रेक किया। अब क्या हो सकता है, मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, मतलब किल जोन ओपन हो रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है किल जोन में, या तो मार्केट इसका 50% ले लंदन सेशन का और ड्रॉप हो, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट पूरे लंदन सेशन को ही आउट कर दे। तो हमें क्या करना होगा, यहां से अगर हमारा किल जोन स्टार्ट हुआ है तो हम यहां से बाई का देख सकते हैं। अगर ये रिट्रेस करेगा हमारा तो हम बाई देखेंगे यहां से कहीं पे, इस तरीके से रिट्रेस करेगा तो इस पूरे एरिया में भी रिट्रेस करेगा तो बाई देख के हमारा एसएल ये नीचे रहेगा। मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है इस एरिया को, मतलब इस एरिया पे नहीं आया है, और लगातार ये किल जोन में क्या कर रहा है, ये मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ से 4:30 से, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ऊपर भी और नीचे भी, ये पूरी। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है न्यूयॉर्क सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या है, लंदन सेशन में किल जोन में क्या किया, मार्केट इंपल्सिवली ऊपर गया है। तो अगर मार्केट, अब ये हमारा हायर हाई बना, इंटरनली अगर देखा जाए तो ये हमारा हायर हाई था, और ये हमारा हायर लो है, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर है ये जो 1 मिनट का स्ट्रक्चर है ना, उसी के अंदर है। पहले क्या था, ये हमारा ये था 1 मिनट का स्ट्रक्चर, ये था। अब इसी 1 मिनट के स्ट्रक्चर में अभी मार्केट ने इसको आउट नहीं किया है, इसको अभी ब्रेक नहीं किया है। तो इसी 1 मिनट के स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, एक और स्ट्रक्चर है। तो अगर मार्केट यहाँ से आता है, ये हमारा क्या किया है मार्केट ने, अगर देखो आप, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर में स्ट्रक्चर जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये हायर हाई बनाया है। क्या किया है यहाँ पे, लो ले लिया इस स्ट्रक्चर के अंदर।
अब अगर मार्केट दोबारा से इस तरीके से जाके ये ड्रॉप होता है तो हम सेल का देखेंगे, और ये कंटिन्यूशन चला जाएगा तो फिर हम लंदन सेशन को लेगा, या फिर अगर कंटिन्यू जाके हमारे जो एरिया है उसको स्वीप वगैरह करेगा तो हम सेल देखेंगे। ये हमारा हायर है, इसके पास में आया है तो हम सेल देख सकते हैं, लेकिन कब? जब इसको आउट करेगा। मार्केट ने क्या किया, इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे ये हायर हाई बनाया, और इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, इसका काम खत्म है। फिर ये हमारा ये हमारा ब्रेक कर दिया, मतलब ये हायर हाई था, ये हायर लो, इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा हायर हाई हो गया, क्यों? क्योंकि इस इंड्यूसमेंट को लिया, इस इंड्यूसमेंट को लिया, तो ये हमारा हायर हाई हो गया। और फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप किया है इस लंदन सेशन लेने के बाद। वही चीज यहाँ पे हुआ है, आपको अगर देखो वही चीज यहाँ पे हुआ है। एशिया सेशन को ब्रेक किया, फिर लिक्विडिटी स्वैप किया, फिर ड्रॉप हुआ। वही सिनारियो आपको कहाँ बन रहा है? लंदन सेशन को, लंदन सेशन को आउट किया, फिर इसको स्वैप किया। तो जैसे ही ये स्वैप किया तो हम यहाँ से कहीं से, ये हमारा इस तरीके से ये पूरा एरिया हो जाएगा, और हम इसमें से जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा हम यहाँ पे सेल देख लेंगे। ये यहाँ से हमारा सेल हो गया, और यहाँ पे कहीं ये सेल होगा, और फिर हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारा टारगेट कहाँ होगा? ये। तो फिर अब चलते हैं। मार्केट ने वही किया, दो ही तीन कैंडल में हम आपका टारगेट हिट किया। अब टारगेट हिट होने के बाद इसको हमको कंटिन्यू करना है। ये मार्केट चलता जाएगा, अब जब तक जाएगा ये चलता जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए? अब हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या है, ये मार्केट ये डाउन जा रहा है, और एशिया सेशन को मैं ओपन करता हूँ। अब हमको ये लंदन सेशन पूरा चलने देना है। अब हमें फिर से क्या देखना है? अब फिर से हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमें देखना है एशिया सेशन। तो एशिया सेशन जब खत्म होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एशिया सेशन खत्म हो गया। अब एशिया सेशन को अगर खत्म हो गया तो आप ये देख पा रहे होगे, ये जो हमारा लो है, जो हमारा हायर लो है, सॉरी लोअर लो, ये अभी हुआ नहीं है। तो मतलब ये हमारा अभी लोअर हाई अभी कंफर्म हुआ नहीं है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें क्या देखना है? सबसे पहला काम हमें करना है यहाँ पे एशिया सेशन 50% एरिया, और इसके बाद हमें क्या देखना? मिडनाइट ओपन। तो अगर मिडनाइट ओपन देखोगे तो 230 का कौन सा कैंडल है? ये। तो ये हमारी क्या हो गई? लिक्विडिटी। ये हमारी लिक्विडिटी हो गई। मतलब अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होके अगर इसको आउट करके ऊपर जाता है तो फिर हम कम से कम टारगेट ये है होगा। अब ये एशिया सेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या सिनारियो बन सकता है? मार्केट ये 50% एरिया से लेके इसको ड्रॉप करे, ठीक, फिर ये उसको इसको लेके फिर से इस तरीके से ड्रॉप करे, और या फिर ये क्या हो सकता है, मार्केट ऐसे जाता जाए, फिर इस तरीके से ड्रॉप होके फिर इस तरीके से लेके ड्रॉप हो, क्योंकि ओवरऑल देखे तो हमारा बियरिश ही है। तो हमें देखना भी क्या है? बियरिश ही। तो अब फिर हम चलते हैं 1 मिनट में, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं कि 1 मिनट में क्या कर रहा है। 1 मिनट में आप देखोगे ये लोअर लो, लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई है, और इसी एरिया में ये 50% भी है, और इसी एरिया में हमारा क्या है? इक्वल या रिलेटिव इक्वल कह लो। ओंडा में ये हमारा इक्वल हाई है, और इसमें रिलेटिव इक्वल हाई है। तो ये जब रिलेटिव रिलेटिव इक्वल हाई हो गया तो ये हमारा प्रोटेक्टेड हायर लो नहीं रहा। अब मार्केट ने क्या किया है एशिया सेशन के बाद? जस्ट मार्केट ने इसको इस तरीके से चोंच कर दिया है।
और ये हमारा, अगर देखोगे आप, तो कुछ हमारा इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी बना दिया है। और ये कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई है हमारी? नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं है, ये हमारी ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन हो गई। क्योंकि ये हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर से लोअर लो बना हुआ है। और मार्केट ने यहाँ पे चोच कर दिया। तो अब ये 50% एरिया हमारा यहाँ पे है। तो अब हमको लिक्विडिटी कहाँ पे है? एक तो हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये हो गई, दूसरी लिक्विडिटी कौन सी हो गई हमारी? ये रिलेटिव इक्वल है। और इसके जस्ट ऊपर ये हमारा 50% एरिया, और इसके जस्ट ऊपर हमारा ये पूरा, अगर देखोगे तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो है इस तरीके से। और ये पूरा अनमिटिगेटेड है। और अगर अपन इसको रिफाइन करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये हमारा एक ये रह गया, ये पूरा एरिया जो अनमिटिगेटेड है, शैडो। और ये एक कैंडल। तो इस किसी भी एरिया में से जा सकता है, मतलब ये हमारा पूरा एरिया है। और अगर हमारे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे ये हमारा ये पूरा पॉइंट है, अगर यहाँ पे गया तो हम यहाँ पे या तो मैं लिमिट लगा दूंगा, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ सेल देख सकते हो। अब मार्केट को रन होने देते हैं। इसको थोड़ा देर के लिए मैं वो कर दे रहा हूँ, ऑफ कर दे रहा हूँ। यहाँ से हम बाई भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई एरिया नहीं है, सारा मिटिगेटेड है। यही एक एरिया है जो अनमिटिगेटेड है। अगर पहले नीचे आया तो बाई करूंगा, ऊपर गया तो सेल करूंगा। ये हमारे एरिया पे आया नहीं, मार्केट ये चला गया ऊपर। ये हमारी एक एंट्री हो गई शॉर्ट पोजीशन की यहाँ से। और इसके जस्ट ऊपर हमारा कितने पिप का एसएल हो रहा है? एक पिप का भी नहीं हो रहा है, तो कम से कम डेढ़ दो पिप का एसएल चाहिए। ये हमारा इस तरीके से एरिया हुआ। और पहला टारगेट हमारा ये होगा, इसके बाद फिर ये हमारा टारगेट होगा। क्योंकि लिक्विडिटी हमारी कहाँ पे बनी पड़ी है? अगर देखो इस तरीके से, ये रिफ्रेश करने दो। ये हमारी एशिया सेशन का लो कौन सा है हमारा? ये। तो अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो इसको लो आउट करेगा, फिर से ऊपर जाके ड्रॉप होगा। क्योंकि ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया उसको लेना है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ये ट्रेंड लिक्विडिटी और रिलेटिव इक्वल हाई वाली लिक्विडिटी बनाई थी, इसलिए मैंने सेल देखा है। और ये अपने ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था। ये हमारा टीपी हिट हो गया। अब टीपी हिट हो गया तो फिर हमें क्या चलना है? 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या है हमारा? ये हमारा लिक्विडिटी स्वैप किया है, क्या है? अब हमारा लोअर हाई कहाँ पे कंफर्म हो गया? यहाँ पे। ठीक है। अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट ने क्या किया? लिक्विडेट किया है। तो लिक्विडेट किया है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, इसको मैं पहले डिलीट मार दूं, क्योंकि इसका अब हमें जरूरत नहीं है और मैसी हो रहा है प्राइस। इसको पूरे को हटा देता हूँ। हुआ है। अब अगर इसको देखे, ये, तो हमारा अभी भी क्या है? ये हमारा क्या है अभी? एशिया सेशन हाई अभी है ही, मार्केट ने इसको लिया नहीं है। और यहाँ पे 15 मिनट में क्या किया है? सिर्फ लिक्विडिटी स्वैप किया है, तो हम यहाँ पे बाई देख सकते हैं। इसको इस तरीके से करता हूँ और चलता हूँ 1 मिनट में। ये हमारा 1 मिनट में क्या दिखा रहा है? बॉडी क्लोजिंग है। यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे आप इस तरीके से, ये हमारी बॉडी क्लोजिंग है। और हमारा इस तरीके से हायर हाई भी बना हुआ है। ये हमारा इस तरीके से कुछ बन गया है। ये हमारा ये हमारा ब्रेक हो गया। 15 मिनट का अकॉर्डिंग हमारा ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद 1 मिनट, 15 मिनट में हमें अभी भी स्वैप ही दिखा रहा है। और 1 मिनट में हमें दिखा रहा है कि कैंडल क्लोजिंग है। तो हम फिर देखते हैं, अगर मार्केट इसको लेके ऊपर जाता है और रिट्रेस करता है, तो हम बाई देखेंगे। कहां तक के लिए? जो हमारा ये ये वाला एरिया है, मिडनाइट ओपन, वहां तक के लिए। अगर नहीं होता है, तो और कंफर्मेशन देख के हम लेंगे। अब चलते हैं। मार्केट ने इसको ब्रेक किया,
बहुत इम्पल्सिवली ब्रेक किया है। ठीक है। अब इसको ब्रेक किया, तो अब हमारा टारगेट यहाँ पे जो बाई का होगा वो ये होगा। यहाँ पे कहीं पे आएगा हमारा ये पूरा मार्केट इस तरीके से। ये ये पूरा यहाँ से, तो हम यहाँ पे बाई रखेंगे। यहाँ पे कहीं हमारा एसएल होगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में हमारा अभी भी लिक्विडिटी स्वैप है, और मार्केट ने अभी तक हमारा मिडनाइट हाई लिया नहीं है ना। मिडनाइट ओपन जो होता है वो हाई लिया नहीं है। अगर आप देखो तो ये हमारी और कंफर्मेशन हो गई। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा आईडीएम, ये हमारा आईडीएम है ना। तो अब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमारा एंट्री हो जाएगी। ये वैसे हमारी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये कैंडल पूरा अनमिटिगेटेड है, और एसएल हमारा इस वीक के नीचे होना चाहिए। ठीक है। ये मार्केट ने इसको ले लिया, ले लिया। अब हमारा टारगेट कहाँ पे होगा? यहाँ पे। पहला टारगेट हमारा यही है, और दूसरा टारगेट कहाँ होगा? तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें। 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखें आप, तो ये जो लिक्विडिटी है हमारी, इससे नीचे तो हमारा आईडीएम भी होगा, तो उसके नीचे हम सेल नहीं देखेंगे। इसके ऊपर हमारी एक ही लिक्विड ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर हमारा ये। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे सेल, नहीं तो फिर हम और ऊपर जा सकते हैं। ये भी हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है, और ये तो हमारा है ही, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ही। यहाँ पे भी है, और अगर देखें तो यहाँ पे भी है। लेकिन सबसे हाई प्रोबेबल एरिया हमारा ये है। क्यों है? क्योंकि ये मिडनाइट ओपन है, और ये हमारी पूरी लिक्विडिटी है ना। तो इस पे जब आएगा तभी हम बाई करेंगे, सॉरी सेल करेंगे। तब मार्केट ने क्या किया, इसको ले लिया। ये ना, तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट क्या है हमारा ये। अब यहाँ पे जाके हमें एंट्री लेनी है, और यहीं से हमें सेल देखना है। तो अगर 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चलोगे, हाई को ब्रेक किया हुआ है, तो ये हमारा हायर हाई, और फिर ये हमारा हायर लो। फिर से अगर देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा हायर हाई और हायर लो हमारा कब होगा? जब इसको मार्केट ब्रेक करेगा। अब ये देखो हमारा, ये हमारा इसको भी ब्रेक कर दिया, तो हमारा हायर लो कौन सा हो गया? ये। और ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जस्ट नीचे है। तो अगर हायर लो ब्रेक होगा हमारा ऊपर से, तो हम सेल देखेंगे। मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया। हर बार एक ही जैसा नहीं मिलता है ट्रेड, हमेशा अलग अलग ट्रेड मिलेगा। उस चीज को आपको समझने की जरूरत होती है। अब ये हो गया, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा ब्रेकर ब्लॉक। अब अगर मार्केट हमारा यहाँ से आएगा तो हमें डायरेक्ट एंट्री यहाँ से लेनी है। यहाँ पे कहीं पे आप चाहो तो यहाँ पे एसएल रख लो, या फिर अनमिटिगेटेड जोन ये हमारा है, ये है ना। तो इसके भी ऊपर आप रख सकते हो। और ये ज्यादा नहीं हो रहा है, ये 5 का ही एसएल है। और टारगेट हमारा कौन सा होगा? ये। क्योंकि ये चोंच हो गया है, तो 15 मिनट का लो ही हम लेंगे। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया ट्रेड। मार्केट ने अब इसको क्या किया है, अगर स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें, तो स्ट्रक्चर अब किस तरीके से चल रहा है? ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा लोअर लो हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया। फिर से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो अगर अब इस तरीके से जो भी ब्रेक करेगा, इसके बाद इंड्यूसमेंट देख के आप बाई लेते जाओगे, सेल लेते जाओगे। वो मैं उस तरीके से नहीं करता, क्योंकि एक एंट्री ही काफी होती है। बार बार एंट्री आप हमेशा आप ले नहीं सकते। साइकोलॉजिकली आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए। अब ये 15 मिनट में चलते हैं।
और एशिया सेशन को देखते हैं हम पहले। एशिया सेशन का क्या था, हाई भी ले लिया और लो भी ले लिया। अब हमारा क्या चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या किया मार्केट ने, इस लो को भी ब्रेक कर दिया, है ना। ये हमारा लो ब्रेक हो गया। तो अब जब ये लो ब्रेक हो गया और जब इस इंड्यूसमेंट को लिया था, तभी ये हमारा जो हायर हाई था, ये हायर हाई बोल रहा हूँ, लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई रह गया। और ये हमारा लोअर लो हो गया था। ये कब हुआ था, जब आईएसआईडीएम को लिया था। फिर से ये हमारा लोअर हाई कौन सा हो गया, ये। अब मार्केट ने इसको फिर से ब्रेक किया, अब इसको ब्रेक किया है तो इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दो। हमारा 15 मिनट का ब्रेक हुआ है, तो 15 मिनट के ब्रेक के अकॉर्डिंग हमारा आईडीएम कौन सा होगा, ये है। मार्केट इसको लेगा तो हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर लो। अब इसको हम फिर से चलने देते हैं, ये कंटिन्यू चलता चला गया। ये हमारा लंदन सेशन था, लंदन सेशन में मार्केट ये कंटिन्यू चलता चला गया, मतलब ये भी आपका, ये हमारा चलता ही चला गया, ये भी आपका चलता ही चला गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब भी रखते हो तो आप पार्शियल लेके उसको छोड़ सकते हो। अब ये हमारा आइडिया में 15 मिनट का। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट में अपन चलेंगे। ये वाला मुझे याद है, क्योंकि ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आया था और यहाँ से मैंने बाय भी दिया था। और जो एंट्री थी हमारी यहाँ पे थी, ये यहाँ पे इस तरीके से एंट्री थी हमारी। ये जब आया था इसको, ये हमारी एंट्री, ये यहाँ पे कहीं पे हमारा एसएल, और टीपी जो था मेरा वो यहाँ तक था, 1:10 के करीब में। अब इसको हम 15 मिनट में छोड़ के चलते हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारा टीपी हिट हो गया। अब मार्केट हम सेल कब देखेंगे, मार्केट जब इसको ले लेगा, या फिर तब तक हम क्या करेंगे, काउंटर बाई करेंगे। कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक, इसको जब तक आउट नहीं कर देता। तो अब हम एशिया सेशन ऑन करते हैं, जब एशिया सेशन में आएगा मार्केट, इसके बाद हम फिर देखेंगे। एशिया सेशन खत्म हो गया। अब हमें एशिया सेशन जब खत्म हुआ तो अब हमें फिर से क्या देखना होता है, 50% एरिया। अब इसमें हमें देखना होता है लंदन, सॉरी, मिडनाइट ओपन मिडनाइट क्लोज। तो मिडनाइट ओपन अगर देखे तो 244 मार्केट ने इसको भी लिया हुआ है, अगर ये देखो, इसको भी स्वैप किया हुआ है, हाई को भी और लो को भी। तो ये अब इसको हमें मिडनाइट की जरूरत नहीं है। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट हमको, मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेने गया है तो एटलीस्ट इसको आउट करना चाहिए। इसको आउट करके ये हमारा अगर देखोगे तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। आप ये देखोगे तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो पूरा अनमिटिगेटेड है, इस तरीके से। ये देखो, है ना, बहुत छोटा सा गैप है ना। तो ये हमारा मार्केट इसको लेके और फिर यहाँ से ड्रॉप हो सकता है। इसको मैं आपको रिफाइन करके दिखाता हूँ। रिफाइन करेंगे तो हम चलते हैं 1 मिनट में। जो ये हमारा पीवाई बना हुआ है ना, उसको, ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। अब इस ऑर्डर फ्लो में दो चीजें हो सकती है। ऑर्डर फ्लो में क्या क्या होता है, एक ब्रेकर ब्लॉक और एक ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अब देखें हम, तो ब्रेकर ब्लॉक हमारा कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा एक एंट्री हमारी यहाँ पे हो सकती है, दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे हो सकती है सबसे एक्सट्रीम में, ये वाला। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पे जाता है प्राइस तो मेरी डायरेक्ट एंट्री होगी, और इसके जस्ट ऊपर हमारा एसएल होगा। और इसको मैं दूसरे कलर से आपको ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि रिफाइन किस तरीके से करते हैं और मार्केट चलता किस तरीके से। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको कर देता हूँ एक्सटेंड। अब हम चलते हैं फिर से 15 मिनट में। तो पहली एंट्री हमारी कहाँ पे हो सकती है, ये वाला जो मैंने रिफाइन किया है ये। और दूसरी एंट्री अगर हमारी ये होगी यहाँ पे, तो ये मेरी डायरेक्ट एंट्री होगी यहाँ पे, यहाँ पे,
इसके जस्ट पॉइंट पे हमारा एंट्री होगा और इसके जस्ट ऊपर हमारा एसएल होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री इसी तरीके से मैं लेता हूँ। अब यहाँ से अब चले तो एशिया सेशन को हम देखते हैं। पहले आप एक बार रिफाइन उसको कर लिया, अब इसको हम एशिया सेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 1 मिनट में गए। एशिया सेशन में भी क्या करना है मार्केट को, अभी 15 मिनट का आईडीएम नहीं लिया है, तो वो 15 मिनट का आईडीएम लेने जा सकता है। अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो। अब लोअर हाई हम देखें अगर, तो मार्केट लोअर हाई कहाँ पे बनाया है, ये एरिया है। इसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि दिखे। ये मार्केट ने अभी इसको ब्रेक नहीं किया, सिर्फ ये इक्वल हाई बनाया है, तो मतलब ये लोअर लो हो गया। अब ये लोअर हाई हमारा कहाँ हो गया, ये। यहाँ पे मार्केट ने अगर देखो आप, तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाया हुआ है, वो भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। अब इसके नीचे ही, इस स्ट्रक्चरल के नीचे ही हमें ये हमारा दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगा तो हमें बाई का देखना है। क्यों क्यों बाई देखना है, क्योंकि एक तो ये हमारा क्या है, 50% एरिया। 50% एरिया के जस्ट नीचे हमारा क्या है, ये पूरी लिक्विडिटी, और ये है हमारा क्या है, अनमिटिगेटेड जोन है। अनमिटिगेटेड जोन हमारा ये भी है, लेकिन लिक्विडिटी जो भी बनती है ना, उसके जस्ट नीचे वाला जो होता है वो एरिया हमारा ज्यादा हाई प्रोबेबल होता है। अब रन करते हैं। ये गया मार्केट ऊपर, तो अब जब इस तरीके से गया है, ये रिट्रेसमेंट लेगा, तो यहाँ पे हमारा बाई होगा। ये हमारा कुछ एसएल है। ठीक है, अब हम रन करते हैं। ये 10:30 बजे के बाद क्या, 10:39 का, इसीलिए ये देखो आप, यहाँ पे आया है। अगर मार्केट इसको जैसे ही आप चिपका के रखते तो ये आपको आउट कर देता है ना। और ये 1.7 पीप ही है, आपको 2 पीप 2.5 पीप रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो मार्केट ये चला गया, ये मार्केट ने इसको आउट कर दिया, एशिया सेशन को। एशिया सेशन को आउट किया। अब थोड़ी देर के लिए मैं एशिया सेशन को बंद कर देता हूँ। अब ये एशिया सेशन को आउट किया, और ये टाइम क्या हो गया, 11:30। ये स्वैप किया है। स्वैप किया है तो मतलब क्या है कि हम इसको सेल देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, मार्केट नीचे से आपका 50% एरिया लेके जा चुका है, तो हमको अभी सेल का नहीं देखना है। मतलब लंदन सेशन ओपन होने से पहले मार्केट ने ये मैनिपुलेट करके और फिर ये ऊपर जा चुका है। बल्कि बाई का देखना है। अगर बाई का देखना है तो मैं फिर से चाहूँ तो यहाँ पे भी, अगर आप चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे भी बाई कर सकते हो, या फिर वेट करोगे ऊपर जाने का, है ना। ये मार्केट ऊपर गया और इसको ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ देखोगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा हायर लो, इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अब हमारा फिर से हमको मार्केट कहाँ पे जा सकता है, हमारे पीयूआई में। ये हमारा पीओआई नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो एरिया डाला था वो है। तो फिर से मैं 1 मिनट में चलूँ, थोड़ी देर के लिए इसे और बंद करें। अगर बाई देखना है तो ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है, हम इसमें कहीं से भी देख सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से,
यहाँ से कहीं से भी देख सकते हैं, जहां से भी मार्केट अगर जाना चाहे तो। अब ये चला, मार्केट ने ये और डीप लिया, मतलब ये है ना। तो अब हम यहाँ से भी बाई का देख सकते हैं। ये हमारा पूरा, लेकिन एसएल हमारा इसके जस्ट नीचे रहेगा। मार्केट ने यहाँ से फिर से ये बाई गया मार्केट, और ये यहाँ तक आ गया, और एग्जैक्टली जो मैंने पीवाई दिया हुआ था उसी में टैप किया है। और टाइम क्या हो रहा है, 3:15। ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये एक एंट्री यहाँ, एक एंट्री यहाँ, एक एंट्री यहाँ, मतलब 3 एंट्री आपको मिल चुकी है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मिल चुकी है। अब ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा हो गया हायर लो। अब मार्केट ऊपर गया, अब फिर से और ऊपर गया। हम यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट भी एंट्री रख सकते थे क्योंकि रिफाइंड एरिया है, या फिर हम कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एंट्री हमने ऊपर लगाई ही हुई है। ये हमारे पीओआई में आया। इसको मैं, जो जो पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो था 15 मिनट का, आप देखो, ये हमारा 15 मिनट का पूरा ऑर्डर फ्लो था। तो यहाँ से हम कंफर्मेशन एंट्री देख सकते थे, देखेंगे अभी। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट मार दे रहा हूँ, पूरा ऑर्डर फ्लो को। ठीक है। फिर से हम चलते हैं वहां पे। अब यहाँ पे अगर एंट्री मुझे देखनी होगी, कंफर्मेशन एंट्री देखनी होगी, तो मार्केट हमारे पीओआई में आया और इस तरीके से इसको स्वैप किया। ठीक है। स्वैप करके ये आईडीएम लिया, ये आईडीएम लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंफर्म हायर हाई, है ना। अब जब ये कंफर्म हुआ है, तो हम जब इस आईडीएम को लिया है, तो अगर मार्केट अब रिट्रेसमेंट करेगा ऊपर तो हम सिर्फ सेल का देख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा रिस्की होता है। ये आया, अब यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ पे हमारा कहीं ये इस तरीके से, ये यहाँ पे हमारा एसएल इसके जस्ट ऊपर, और टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा, और इसके नीचे हमारा ये पूरा एरिया है। अगर इसको अगर ब्रेक कर दिया, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो हम नीचे चलते जाएंगे। नहीं तो फिर से हम यहाँ से बाई देख सकते हैं। और ये हमारा क्या हुआ है, लंदन सेशन क्या हुआ है, एक सेकेंड, लंदन सेशन खत्म है कितने बजे, 3:30 में ही। तो एक बार मैं लंदन सेशन को भी मार्क कर ले रहा हूँ। ये है ना, 15 मिनट में चलते हैं। ये लंदन सेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा लंदन सेशन टाइमिंग क्या है, यहाँ से ये टाइमिंग इसकी यहाँ है, मतलब ये हमारी यहाँ से लेके ये 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 हमारा पूरा लंदन सेशन है। ये हमारा पूरा एरिया ही लिक्विडिटी है, मतलब ये लगातार 2 सेशन हमारा ऊपर ही ऊपर गया है। तो मतलब अब क्या चांसेस है कि हमारा पीओआई में आया है, तो मार्केट अब फिर से इसको आउट करे, एटलीस्ट लंदन सेशन को आउट करे। तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, अगर ये नीचे चलता गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता जाएगा। और इस ये जो हमारा एशिया सेशन है, इस एशिया सेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक चीज भूल गया था, यहाँ से मैंने एक एंट्री दी हुई थी अपने मेंटरशिप वाले ग्रुप में किसी को, वो भी मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूँ। मार्केट एग्जैक्टली उसी एरिया से आया हुआ है इसलिए। ये एशिया सेशन है, इसके जस्ट नीचे हमारा एक ही एक पॉइंट है, जस्ट नीचे ये, जहां से मार्केट जा सकता था अगर पहले नीचे आता तो ये मैंने मार्क करके दिया हुआ था किसी मेंटरशिप ग्रुप में। तो ये एरिया जैसा का तैसा ही है। अब ये देखो क्या कर रहा है मार्केट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, यहाँ से बाई, है ना। लेकिन सेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मार्केट यहाँ से बाई जाएगा तो हमारा लंदन सेशन का हाई आउट करेगा, और अगर नीचे गया तो फिर लो भी आउट करेगा, और हो सकता है हमारा एशिया सेशन का लो भी आउट कर दे।
थोड़ी देर के लिए एशिया बंद। ये देखो, मार्केट एक ही बार में चला गया यहाँ से बाई का देखता मैं, अगर यहाँ से बाई का कब देखता, जब मार्केट इस तरीके से कुछ देता, यहाँ आया इस तरीके से, ये जाके इस तरीके से कुछ बनाता, तो फिर मैं यहाँ से बाई देखता। लेकिन मार्केट ने उस तरीके का कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ मैनिपुलेट किया, फिर मैनिपुलेट किया, फिर ये आके डायरेक्ट हमारा जो एशिया सेशन का जस्ट नीचे जो था, और यहीं से ये बाई गया था। ये ये बाई गया था। अब इसके बाद हमारा इसका क्या हो सकता है, या तो हमारा ये इसके 50% एरिया से आए, क्योंकि ये लो आउट कर चुका है, तो 50% एरिया से आए, या फिर हाई आउट करके आए। तब ये 50% एरिया हमारा कौन सा है इसका, ये। तो मार्केट यहां से कहीं से ड्रॉप हो सकता है, या फिर इसका हाई आउट कर सकता है। मार्केट कहीं रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये फिर जाया जा रहा है, मतलब ये इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं, लेकिन कब, कंफर्मेशन, या फिर डायरेक्ट भी सेल देखते तो 1:2 3 हमारा मिल जाता। अगर इस तरीके से देखें, तो ये हमारा यहाँ से इस तरीके से सेल अगर हम देखें 50% के जस्ट ऊपर, हमारा यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अनमिटिगेटेड है, इस तरीके से लेते हैं, तो ये हमारा लगभग लगभग 1:3 हो चुका है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू चला गया तो ये चलता जाएगा, नहीं तो फिर हमसे ये हो सकता है कि इसका हाई आउट कर दे। इवन ये 1:4 देके गया। ठीक, तो मार्केट देखो, ये एक हमारा इस तरीके से लिया, है ना। अब मार्केट ने क्या किया, ये हाई आउट कर दिया, क्योंकि ये अभी न्यूयॉर्क सेशन में है, इसको देखो आप, ये न्यूयॉर्क सेशन में है। मार्केट ने इसका हाई आउट किया। ठीक, अब इसको हटाएं, इस सब जो भी है इस सब को हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा वो लग रहा है प्राइस। और उस इसके जस्ट ऊपर हमारा कौन सा एरिया था, ये जो हमारा अनमिटिगेटेड था। अगर ये देखो, तो मैंने बोला था कि ये हमारी डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे होगी, तो ये हमारी डायरेक्ट एंट्री अगर यहाँ पे जाएगी तो हमारी डायरेक्ट एंट्री होगी, या फिर मैं कंफर्मेशन एंट्री भी ले सकता हूँ। देखो, ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे, अगर देखोगे ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको बंद किया जाए। यहाँ पे इस तरीके से हमारी एंट्री, और उसके ऊपर ही हमारा जस्ट एसएल होता, तो अगर देखें तो ज़्यादा का एसएल था नहीं, 2 3 पॉइंट का था, है ना। 3 4 तो मतलब 2 3 पॉइंट का था, तो 3 4 हम लेके चलते हैं, इस तरीके से है ना। अब मार्केट यहाँ पे गया, अब इसका हमारा टारगेट क्या होगा, इसका लो क्यों होगा, क्योंकि 50 मिनट के अनुसार हमारा क्या है, जो हमारा एक्सट्रीम एरिया था उसको टैप किया है। उसको टैप करके अब मार्केट क्या करेगा, ये जो हमारा है, ये जो हमारी एंट्री है, ये एटलीस्ट हमको इसको यहां तक आउट करेगी। क्यों, क्योंकि बियरिश है, हमारा लोअर लो अब यहाँ पे कंफर्म हुआ है। कब कंफर्म हुआ, जब इस इंड्यूसमेंट को लिया, तो इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, चाहता तो और ऊपर जाके ड्रॉप हो सकता था, लेकिन पहले मार्केट ने इस सारी लिक्विडिटी को आउट किया। ठीक, फिर से ये यहाँ से जाके फिर से ये ड्रॉप हो रहा है, और ये हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। अब इसको हम चलते हैं, अगर हमारा एसएल अगर देखें तो इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए था, ये 533, तो मतलब 533 के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 5, एक दो पिप एक्स्ट्रा, है ना। इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब हम फिर से चलते हैं 1 मिनट में, सारा भाई अब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और बस स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, इसके साथ मैच कर रहे हैं, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो, तो ये हमारा हायर हाई ये है, और हायर लो ये है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया तो लोअर लो तो बना नहीं, ये मार्केट ने, ये हायर लो हमारा ये है। अब ये रेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। अब फिर मार्केट ने इसको ले लिया, इसको आउट किए हुआ है। अब अगर आईडीएम लेगा तो हमारा हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा।
अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या चल रहा है, लंदन सेशन ही चल रहा है। और इस बीच में हम डायरेक्ट जितनी भी एंट्री मिल सकती है ले सकते हैं, कब तक, 15 मिनट के लो तक। अब मार्केट इसको आउट करेगा यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा आईडीएम था, है ना। इसको मार्केट ने लिया, ये लिक्विडिटी बनाई, और ये हमारा यहाँ पे कहीं पे एंट्री होगा। ये एक रूल होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये ये हमारा एंट्री होगा। और यहाँ पे कहीं इस तरीके से ये, और एसेल हमारा इसके जस्ट ऊपर, मतलब जितना ये दिखा रहा है इसके जस्ट ऊपर, 1-2 पिप, मैक्सिमम 1 पिप, है ना, 6 पिप का। और टारगेट हमारा कौन सा होगा, वही। इसको थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ इस साइड। एक एक एंट्री हमारी डायरेक्ट थी, और ये हमारी क्या हो गई, कंफर्मेशन एंट्री। ये देखो आप, ये एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। और टारगेट हमारा बस नीचे ही रहेगा। ये आपको बार बार फोमो में डालता है। पीछे पिछले जो देख रहे थे आप, उसमें भी फोमो में डाल रहा था, और यहाँ भी फोमो में डालता है मार्केट आपको। मिस हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलना है अब हमेशा अपने रूल के अकॉर्डिंग और अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब ये देखोगे आप, यहाँ पे आप देखो तो स्ट्रक्चर हमारा पूरा कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सिंगल एक मूव है। तो इस बीच में जो भी हो रहा है वो हमारा क्या है, इंटरनल मूव। फिर इंटरनली हम क्या कर सकते हैं इसमें, मार्क कर सकते हैं हायर हाई हायर लो। तो हम मार्क करते हैं यहाँ से लेके, ये इंटरनली हमारा क्या चल रहा है, लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसलिए ये लोअर हाई बन गया है। तो इसके बाद हम फिर से यहाँ से एक एंट्री हम देख सकते थे, ये हमारा क्या हो गया, आईडीएम। यहाँ पे ये हमारा आईडीएम है, इसको मार्केट लेगा तो हम यहाँ से कुछ सेल देख सकते हैं, नहीं तो फिर से एक आईडीएम क्रिएट करेगा। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। अब हम इसको इसी तरीके से लोअर हाई लोअर लो हम मार्क करते जाएंगे। ये हमारा एक लोअर लो यहाँ बन गया, ये है, और लोअर हाई हमारा यहाँ बन गया। अब ये हम इसको पहले जब चलने देते हैं 15 मिनट में इसके लो तक, फिर हम वो देखेंगे हमारा एशिया सेशन ऑन कर दे रहे हैं। फिर जैसा दिखेगा हमको, हम उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करेंगे। फिर हम एशिया सेशन में ही डायरेक्ट देखें। ये हमारा एशिया सेशन यहाँ है, अभी यहाँ चल गया। अब फिर यहाँ से क्या हो रहा है, अब अभी भी स्ट्रक्चर में हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो हमारा उसी स्ट्रक्चर में हम अभी, ये आप देखो तो ये एक रेंज है, इसी रेंज में हम अभी चल रहा है। फिर हमें इसी रेंज में क्या बढ़ रहा है हमारा एशिया सेशन। फिर हम इसी को इसी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से जो इंटरनली चल रहा है, फिर लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्क करके हम देख सकते हैं। और ये लंबी वीडियो ज़्यादा हो जा रही है, इसीलिए 16 17 और 18 का ये आप खुद से बैक टेस्ट करके देखो और कमेंट में बताओ, और फिर टेलीग्राम में भी हमें बताओ। होप आपको ये बैक टेस्टिंग पसंद आई होगी, और जो मैंने पिछली वीडियो बताई थी उसको आप फिर से देख के फिर से इस वीडियो को देखो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।
जय हिंद।